Hello everyone and welcome to my channel Easy English Literature। आज का हमारा टॉपिक है प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस is a novel written by Jane Austen in the year 1813। अब जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नॉवल, स्टोरी, ड्रामा को अच्छे से समझने के लिए उसके कैरेक्टर्स को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम प्राइड एंड प्रेजुडिस के कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं। ये नॉवल एक फैमिली, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट, इस फैमिली के चारों तरफ घूमती है। इस नॉवल की स्टोरी जो है, ये मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की फैमिली के सर्कल में घूम रही है। मिस्टर बेनेट ये मास्टर है लॉन्गबॉर्न के। लॉन्गबॉर्न एक विलेज है और मिसेस बेनेट इसकी एक ही विश है कि इनकी डॉटर्स को वेल्दी सूटर्स मिलें। मतलब ये अपनी बेटियों की शादी वेल्दी जेंटलमैन से करवाना चाहती है। अब मिसेस बेनेट के 5 बेटियां हैं, 5 डॉटर्स। जेन जो है बहुत ही काइंड है, ट्रस्टिंग है और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। 5 बेटियों में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल जेन है। सेकेंड डॉटर है एलिजाबेथ। इसका पेट नेम लीजी है। लीजी थोड़ी सी क्विक है और विटेड है। क्विक है और विटेड है मीन्स जल्दी से ऑफेंड हो जाती है, मगर एट द सेम टाइम इंटेलिजेंट भी है। थर्ड डॉटर इज़ मैरी। फोर्थ इज़ कैथरीन, जिसका पेट नेम किटी बताया है। इन दोनों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है नॉवल में। एंड द फिफ्थ डॉटर इज़ लीडिया। बिसाइड्स दिस बेनेट फैमिली, इस नॉवल में एक और मेजर या इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मिस्टर बिंगले। मिस्टर चार्ल्स बिंगले। मिस्टर चार्ल्स बिंगले का एक फ्रेंड है फिट्ज़विलियम डार्सी। ये मिस्टर बिंगले के फ्रेंड है। चार्ल्स बिंगले बहुत ही रिच हैं, सोशल स्टेटस में बहुत ही हाई हैं और सेम फिट्ज़विलियम डार्सी के साथ है। डार्सी भी बहुत ही रिच है, बहुत ही वेल्दी पर्सन है और इसका भी सोशल स्टेटस बहुत ही ज़्यादा हाई है। मिस्टर बिंगले की 2 सिस्टर्स हैं, कैरोलाइन बिंगले, जिसे मिस बिंगले बोला गया है प्ले में, और ये अनमैरिड हैं, और एक मैरिड सिस्टर है मिसेस हर्स्ट या मिस्टर हर्स्ट। फिट्ज़विलियम डार्सी की एक आंट है लेडी कैथरीन डी ब्रो जो है वो मिस्टर कॉलिंस की पेट्रन है। मिस्टर कॉलिंस की पेट्रन है मीन्स मिस्टर कॉलिंस जो हैं वो क्लर्जीमैन हैं हंसफोर्ड के। तो हंसफोर्ड के क्लर्जीमैन बनाने में मिस्टर कॉलिंस की हेल्प करी है लेडी कैथरीन ने। साथ ही साथ मिस्टर कॉलिंस जो है वो मिस्टर बेनेट के कज़न भी हैं। मिस्टर बेनेट के कज़न है मिस्टर कॉलिंस। अब इस नॉवल में कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं। जॉर्ज विकहम, ये एक मिलिट्री ऑफिसर है। शार्लोट ल्यूकस, ये एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड है। मिस्टर एंड मिसेस गार्डनियर जो है वो मिसेस बेनेट के ब्रदर और सिस्टर इन लॉ है। मीन्स मिसेस बेनेट के ब्रदर है मिस्टर गार्डनियर और उनकी वाइफ है मिसेस गार्डनियर। और लास्ट कैरेक्टर है जॉर्जिना डार्सी जो है वो फिट्ज़विलियम डार्सी यानी कि मिस्टर डार्सी की सिस्टर है, डार्सीज सिस्टर। तो ये इम्पॉर्टेंट और मेजर कैरेक्टर्स हैं नॉवल को। इनके आपस में रिलेशंस को समझने के बाद अब हम जाते हैं नॉवल की समरी की तरफ। ओके, नाउ इट्स अ लॉन्ग नॉवल, तो इसे इजी बनाने के लिए I have divided the whole summary of more than 40 chapters into just 15 points. Only 15 points में मैंने सारी summary को divide कर दिया है। ये 15 points से ही हम इस summary को समझेंगे। तो summary start करने से पहले हमें ये जान लेना है कि मिस्टर बेनेट का जो भी प्रॉपर्टी है, मिस्टर बेनेट की जो भी प्रॉपर्टी है वो बाद में जाके मिस्टर कॉलिंस को मिलने वाली है। मिस्टर कॉलिंस जो कि मिस्टर बेनेट के कज़न हैं, ठीक है। तो
मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट की डेथ के बाद वो पूरी प्रॉपर्टी मिस्टर कॉलिंस को क्यों मिलेगी, क्योंकि एट दैट टाइम, उस टाइम पर ये लॉ हुआ करता था कि हमेशा एक मैन ही प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। और क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस बेनेट के 5 डॉटर्स थे तो उनकी सारी प्रॉपर्टी मिस्टर कॉलिंस को मिलने वाली थी। इसलिए मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट हमेशा ये चाहते थे कि उनकी 5 बेटियों की शादी वो रिच मैन से करवा कर और 5 बेटियों को सेटल कर दे। अब फर्स्ट पॉइंट जो है, द बेनेट्स लर्न ऑफ अ वेल्दी नेबर मिस्टर बिंगले, जो नेदरफील्ड पार्क में आए हैं। फर्स्ट पॉइंट से हम ये समझते हैं कि जो बेनेट्स हैं, मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट, उन्हें पता चलता है कि भाई उनके नेबर में एक बहुत ही रिच पर्सन, बहुत ही सोशल स्टेटस में हाई पर्सन मिस्टर बिंगले जो है उनके पास में नेदरफील्ड पार्क में रहने आए हैं। तो मिसेस बेनेट मिस्टर बेनेट को कहती है कि आप जाके और उनसे मिलकर आइए, उनसे रिलेशन बनाइए, हो सकता है हमारी किसी बेटी की शादी हम मिस्टर बिंगले से कर पाएँ। तो मिस्टर बेनेट जो है वो मिस्टर बिंगले से मिलने जाते हैं। सेकेंड इज फैमिली इज़ इन्वाइटेड टू अटेंड द बॉल। जब वो मिलने जाते हैं तो मिस्टर बिंगले जो है मिस्टर बेनेट को उनकी पूरी फैमिली के साथ एक बॉल पार्टी मीन्स एक डांस पार्टी में इनवाइट करते हैं कि आप अपनी वाइफ के साथ, अपनी डॉटर्स के साथ इस बॉल पार्टी में आइए। बॉल में क्या होता है कि जो मिस्टर बिंगले हैं उन्हें जेन बहुत पसंद आती है और वो जेन के साथ डांस करते हैं। जेन बहुत ब्यूटीफुल है और इस प्रोसेस में जब मिस्टर बिंगले और जेन डांस कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मिस्टर बिंगले जो है वो अपने फ्रेंड डार्सी से कहते हैं कि तुम एलिजाबेथ के साथ डांस कर लो। तो डार्सी मना कर देते हैं। वो कहते हैं एलिजाबेथ सुंदर है, इंटेलिजेंट होगी, मगर इतनी भी नहीं कि मुझे अपील कर सके, मुझे अट्रैक्ट कर सके। तो मिस्टर डार्सी की ये बातें जो है वो एलिजाबेथ सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही इंसल्टिंग फील होता है और यहाँ पे इन दोनों की थोड़ी सी राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। ये डांस पार्टी का सीन, बॉल डांस का पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इस बॉल डांस में जो मेजर थिंग्स होती हैं वो ये है कि मिस्टर बिंगले और जेन आपस में अट्रैक्ट होते हैं और डार्सी और एलिजाबेथ के बीच में कोई रिलेशन डेवलप नहीं होता। बिंगले सिस्टर्स इनवाइट जेन टू विजिट नीदरफील्ड। उसके बाद जो बिंगले सिस्टर्स हैं, यानी कि जो मिस बिंगले है और मिसेस हर्स्ट है, वो जेन को इनवाइट करती है नीदरफील्ड में आके उनसे मिलने के लिए। तो उनका इनविटेशन एक्सेप्ट करके जेन जो है नीदरफील्ड जाती है, बट रास्ते में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो जाती है और जेन भीग जाती है। जब वो नीदरफील्ड पहुंचती है तो उसे हल्का बुखार होता है और वो डिसाइड करती है कि जब तक वो ठीक ना हो जाए वो वहीं पर रहेगी, मतलब मिस्टर बेनेट के घर पर ही रहेगी। ये जानकर कि जेन मिस्टर बेनेट के साथ है, मिसेस बेनेट बहुत खुश हो जाती है कि अच्छा है, दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है और हो सकता है मिस्टर बिंगले जो है वो जेन को प्रपोज कर दे। बट एट द सेम टाइम एलिजाबेथ थोड़ी सी नर्वस है, वो अपनी बहन के प्रति चिंतित है, इसलिए वो भी ये डिसाइड करती है कि वो जेन को अटेंड करने के लिए, जेन की सेवा करने के लिए नीदरफील्ड चली जाएगी और वो नीदरफील्ड जाती है। अब जो सीन है उसमें ये है कि मिस्टर बिंगले के घर पर जेन और एलिजाबेथ दोनों ही प्रेजेंट है। डार्सी भी है, मिस बिंगले भी है और मिसेस हर्स्ट भी है। मिस्टर बिंगले के घर पे डार्सी का नेचर, बिहेवियर और ट्रीटमेंट देख के एलिजाबेथ उसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होने लगती है और डार्सी को भी एलिजाबेथ के लिए लाइकिंग्स शुरू हो जाती है। एलिजाबेथ और डार्सी को एक दूसरे को लाइक करते हुए देखकर कैरोलाइन यानी कि जो मिस बिंगले है वो जेलसी डेवलप करती है। क्यों? क्योंकि कैरोलाइन नहीं चाहती कि डार्सी की शादी एलिजाबेथ से हो। कैरोलाइन खुद डार्सी से शादी करना चाहती है। ऑन द अदर हैंड डार्सी की जो आंट थी लेडी कैथरीन, वो चाहती थी कि उसकी डॉटर से डार्सी की
शादी हो। यानी कि अब हमारे पास दो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग और एलिजिबल बैचलर्स हो गए हैं। एक मिस्टर बिंगले जिससे जेन की शादी होना चाहते हैं, और दूसरा है डार्सी जिससे कैरोलाइन भी शादी करना चाहती है, एलिजाबेथ भी उसे पसंद करती है, और उसकी आंट कैथरीन भी अपनी बेटी की शादी डार्सी से करवाना चाहती है। अब ये पूरा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और जेन और एलिजाबेथ जब जेन के ठीक होने पे अपने घर चले जाते हैं। जब जेन और एलिजाबेथ अपने घर चले जाते हैं तो मिस्टर कॉलिंस बेनेट होम को विज़िट करते हैं। मिस्टर कॉलिंस जो मिस्टर बेनेट के कज़न हैं वो उनके घर पे विज़िट करते हैं, और मिस्टर कॉलिंस को कैथरीन डी ब्रो ने ये बोला है कि तुम किसी भी एक बेनेट सिस्टर से शादी कर लो ताकि जो प्रॉपर्टी है वो सारी तुमको मिल जाए। तो मिस्टर कॉलिंस पहले जेन को प्रपोज करते हैं, बट जेन रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो मिस्टर बेनेट को पसंद करती है। एलिजाबेथ को करते हैं, बट एलिजाबेथ मिस्टर कॉलिंस को पसंद नहीं करती। दूसरी सिस्टर्स को करते हैं मगर वो भी कॉलिंस को रिजेक्ट कर देती है। तो जब सब बेनेट सिस्टर्स मिस्टर कॉलिंस को रिजेक्ट कर देती है तो मिस्टर कॉलिंस शार्लोट ल्यूकस जो एलिजाबेथ की फ्रेंड है उससे शादी कर लेते हैं। तो मिस्टर कॉलिंस की शादी हो जाती है शार्लोट ल्यूकस से। अब एलिजाबेथ के घर के पास में ही एक ग्रुप ऑफ मिलिटिया वहाँ पे रहने आता है। ग्रुप ऑफ मिलिटिया ऑफिसर स्टेशनड नियर बेनेट्स होम, बेनेट के घर के पास में स्टेशन करते हैं, और उन मिलिट्री ऑफिसर्स में एक है विक्रम जिसके बारे में हमने बात करी थी, जॉर्ज विक्रम। वो मिलिट्री ऑफिसर एलिजाबेथ के घर के पास में रहने आता है, और एलिजाबेथ जो है विक्रम को पसंद करने लगती है। उस टाइम पे विक्रम एलिजाबेथ को ये बताता है कि डार्सी एक अच्छा आदमी नहीं है, और विक्रम को रूइन किया है डार्सी ने। विक्रम के पास पहले बहुत पैसा हुआ करता था मगर वो सब कुछ डार्सी ने ख़राब कर दिया, और विक्रम इसीलिए अब एक मिलिट्री ऑफिसर की नौकरी कर रहा है। तो एलिजाबेथ और विक्रम, जो एलिजाबेथ पहले डार्सी की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, अब विक्रम के बताने पे अब ये दोनों ही डार्सी को एक बैड मैन मानने लगते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इज मिस्टर डार्सी एंड द बिंगलेज लीव नीदरफील्ड अनएक्सपेक्टेडली। यहाँ पे विक्रम का एपिसोड चल रहा है एलिजाबेथ के साथ, और वहीं पे डार्सी और बिंगले जो नीदरफील्ड रहने आए थे कुछ टाइम के लिए, वो बिना किसी को कुछ बताए नीदरफील्ड से चले जाते हैं। और मिस बिंगले जो है मिस्टर बिंगले की सिस्टर मिस बिंगले, वो एक लेटर लिखती है जेन को जिसमें वो ये कहती है कि तुम मिस्टर बिंगले को भूल जाओ क्योंकि मिस्टर बिंगले जो हैं डार्सी की बहन जॉर्जिनिया डार्सी से शादी कर रहे हैं। इस लेटर को पाके जेन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है, सैड हो जाती है, क्योंकि वो मिस्टर बिंगले से शादी करना चाहती थी। तो अब जेन जो है वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। जेन की ऐसी कंडीशन देख के मिसेस गार्डनियर जो कि मिसेस बेनेट की भाभी हैं, वो कहती हैं कि तुम दोनों जेन और एलिजाबेथ मेरे साथ लंदन चलो ताकि थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा और मूड भी ठीक हो जाएगा, इस सब से तुम बाहर आ पाओगी। तो जेन एंड एलिजाबेथ अकम्पनी मिसेस गार्डनियर टू लंदन। जेन और एलिजाबेथ जो है मिसेस गार्डनियर के साथ लंदन चले जाते हैं। लंदन में ये मिसेस गार्डनियर के घर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि डार्सी भी मिसेस गार्डनियर का नेबर है और मिसेस गार्डनियर के पास में ही रह रहा है। तो वहाँ पे एलिजाबेथ और डार्सी वापस से आमने सामने हो जाते हैं, दोबारा से उनकी मुलाकात होती है, और उस टाइम पे डार्सी जो है एलिजाबेथ को प्रपोज करता है। डार्सी प्रपोजेस एलिजाबेथ, मगर एलिजाबेथ डार्सी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। ओके, एलिजाबेथ डार्सी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। 2 रीजंस की वजह से रिजेक्ट करती है। फर्स्ट, एक्यूज हिम टू कीप जेन एंड मिस्टर बिंगले अवे। वो कहती है कि तुम ही वो हो जिसने मेरी बहन जेन और मिस्टर बिंगले को एक दूसरे से अलग किया है। तुमने मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब की है, इसलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगी।
और दूसरा वो रीज़न देती है कि तुमने विक्रम के साथ बहुत ही क्रूअल बिहेवियर किया है, क्रूअल बिहेवियर विथ विक्रम, तुमने विक्रम को बर्बाद कर दिया था और तुम ही हो जो जेन और मिस्टर बिंगले के बीच में आए हो, इसलिए मैं तुम्हारा ये ऑफ़र रिजेक्ट करती हूँ। ये सुनकर डार्सी को लगता है कि एलिजाबेथ बहुत बड़ी गलतफहमी में है और नेक्स्ट डे वो डार्सी को ये सुनकर डार्सी को लगता है कि एलिजाबेथ बहुत बड़ी गलतफहमी में है और नेक्स्ट डे डार्सी जो है एलिजाबेथ को एक लेटर लिखता है और उसमें वो सारा एक्सप्लेनेशन देता है। डार्सी रीअपियर्स विद अ लेटर फॉर एलिजाबेथ। अब उसमें वो क्या एक्सप्लेनेशन देता है? वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहता है कि ही फेल्ट कि डार्सी को ऐसा लगा कि जेन डोंट लव बिंगले, कि जेन जो है वो बिंगले को प्यार नहीं करती है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि जेन और बिंगले की शादी हो। डार्सी ने ऐसा क्यों सोचा? बिकॉज जो बिंगले सिस्टर्स हैं, मिस बिंगले और मिसेस हर्स्ट, वो नहीं चाहती थी कि मिस्टर बिंगले की शादी जेन से हो, क्योंकि जेन बहुत ही लोअर क्लास से बिलीव करती है, पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और मिस्टर बिंगले जो है वो बहुत ही रिच हैं, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि जेन और बिंगले की शादी हो और उन्होंने ही डार्सी के दिमाग में ये डाला था कि जेन ही मिस्टर बिंगले से प्यार नहीं करती है, इसलिए डार्सी इनके अगेंस्ट था। और दूसरा विक्रम का जो केस है, वो कहता है कि विक्रम खुद एक स्काउंड्रल है, विक्रम इज़ अ स्काउंड्रल, वो उसने मेरे पापा का सारा पैसा लिया, उसने मेरे फादर को बर्बाद किया और उसके बाद मेरी बहन को लेकर भाग गया, तो स्काउंड्रल जो है वो विक्रम है। ये एक्सप्लेनेशन वो एलिजाबेथ को देता है एक लेटर में। इस लेटर के बाद जेन जो है वो वापस मिस्टर एंड मिसेस बेनेट के घर चली जाती है और एलिजाबेथ वहीं रह जाती है। अब वहाँ से जेन जो है एलिजाबेथ को एक लेटर लिखती है जिसमें वो लिखती है कि लीडिया इलोप्ड विथ विक्रम, कि लीडिया जो है वो विक्रम के साथ भाग गई है। ये सोचकर, ये सुनकर एलिजाबेथ को बहुत धक्का लगता है और वो हरी में अपनी फैमिली के पास, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट के पास जाती है, उन्हें तसल्ली देती है, उन्हें सांत्वना देती है कि लीडिया जो है वो भाग गई है और अब उनकी फैमिली की जो रेप्यूटेशन है वो बहुत ही जर्क हो गई है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। डार्सी सेव्स द बेनेट फैमिली फ्रॉम स्कैंडल। अब ये जो स्कैंडल विक्रम ने किया है, इससे डार्सी उन्हें बचाता है। कैसे बचाता है? कि विक्रम बोलता है कि मैं लीडिया को लेके चला गया हूँ, मगर मैं इससे शादी नहीं करूँगा, मैं इससे शादी तभी करूँगा जब मुझे पैसा मिलेगा। तो डार्सी जो है विक्रम को पैसा देता है, लीडिया की डाउरी अरेंज करता है, तब जाके विक्रम जो है लीडिया से शादी करता है और इस तरीके से जो बेनेट फैमिली है वो एक सोशल डिस्ग्रेस से बच जाती है। तो डार्सी सेव्स द बेनेट फैमिली फ्रॉम स्कैंडल। अब मिस्टर बिंगले रिटर्न्स टू नीदरफील्ड एंड प्रपोजेस टू जेन। उसके बाद मिस्टर बिंगले जो हैं वो नीदरफील्ड आ जाते हैं और जेन को प्रपोज करते हैं। अच्छा, जब डार्सी जो है बेनेट फैमिली को बचाता है, तब एलिजाबेथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशंस डेवलप करती है डार्सी के लिए कि डार्सी बहुत ही अच्छा आदमी है, मैंने उसे गलत समझा था, वो बिंगले और जेन के लव के अगेंस्ट भी नहीं था, उसने विक्रम को कुछ परेशान भी नहीं किया, उल्टा विक्रम ही एक स्काउंड्रल था और उसने बेनेट फैमिली को एक सोशल डिस्ग्रेस से भी बचाया। तो अब एलिजाबेथ जो है वो डार्सी को पसंद करने लगती है। मिस्टर बिंगले रिटर्न्स टू नीदरफील्ड एंड प्रपोजेस टू जेन। मिस्टर बिंगले नीदरफील्ड आते हैं और जेन को प्रपोज करते हैं। दूसरी तरफ लेडी कैथरीन एक्सट्रैक्ट अ प्रॉमिस फ्रॉम एलिजाबेथ बट शी डजंट अग्री। लेडी कैथरीन जो है एलिजाबेथ से एक प्रॉमिस मांगती है कि तुम प्रॉमिस करो कि जब डार्सी तुम्हें प्रपोज करेगा तुम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगी, मगर एलिजाबेथ नहीं मानती कि नहीं, मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, मुझे डार्सी पसंद है और अगर उसने मुझे प्रपोज किया तो मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करूँगी। डार्सी प्रपोजेस, एलिजाबेथ एक्सेप्ट्स। डार्सी प्रपोज करता है और एलिजाबेथ एक्सेप्ट करती है। टू ओल्डर सिस्टर्स मीन्स जेन एंड एलिजाबेथ। टू ओल्डर सिस्टर्स मैरिड टू टू फ्रेंड्स। दोनों ओल्डर सिस्टर्स की दोनों दोस्तों से यानी मिस्टर बिंगले से एंड मिस्टर डार्सी से शादी हो जाती है और एक हैप्पी एंडिंग होती है
नॉवल की। तो ये पूरा जो नॉवल है, इनको जस्ट 15 पॉइंट्स, अगर आप ये 15 पॉइंट्स को समझ लें तो ये पूरी नॉवल की समरी आप कर सकते हैं। बहुत ही छोटे में अगर मैं बताऊं तो मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट अपनी 5 बेटियों की शादी कुछ पैसे वाले लोगों से करना चाहते हैं, पैसे वाले सूटर्स ढूंढ रहे हैं। एक बॉल पार्टी होती है जहाँ पे जेन और मिस्टर बिंगले एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहीं पे एलिजाबेथ और डार्सी भी मिलते हैं। विक्रम जो है एलिजाबेथ को बताता है कि डार्सी एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, बट एट द सेम टाइम जब डार्सी एलिजाबेथ को प्रपोज करता है तो एलिजाबेथ उसे रीजंस बताती है कि वो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और एक लेटर में डार्सी जो है सारी एक्सप्लेनेशन देता है कि देखो विक्रम सही आदमी नहीं है और मैं जेन और बिंगले के अगेंस्ट नहीं हूँ। जब लीडिया को लेके विक्रम भाग जाता है तो लीडिया की शादी भी डार्सी ही विक्रम से कराता है, और ये सब देख के एलिजाबेथ भी डार्सी की तरफ अट्रैक्ट होती है, और बाद में जब डार्सी उसे प्रपोज करता है तो एलिजाबेथ उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, और इस तरीके से दोनों बहनें जेन और एलिजाबेथ की शादी मिस्टर बिंगले और डार्सी से हो जाती है और एक हैप्पी एंडिंग होता है। तो ये थी समरी प्राइड एंड प्रेजुडिस की। नेक्स्ट टॉपिक जो भी आप पढ़ना चाहें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए सो दैट मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर सकूं। तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इजी इंग्लिश लिटरेचर, लाइक इट, शेयर इट एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी मेरे अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आपको उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।